and probably I don't want to comment it here, but I will manifest one thing, that I will prepare for the NEET PG and I will get good ranks in NEET PG. Thank you, sir. All the very best, and like, of course you will. Yes, sir. Of course you will. Yes, sir. रैंक 1 या पीसफुल माइंड? Sir, peaceful mind. क्यों रैंक 1 क्यों नहीं भाई? Sir, if rank 1, like, I can aspire to be rank 1, but sir, I thought that ki after fucking my peace of mind, if I get my rank 1, then You have I destroyed think yourself. I have destroyed myself and I cannot utilize my rank 1. Right. Sir, for the, like, सर मैं अभी थोड़ा बुक्स वगैरह भी पढ़ता हूँ सर, एटॉमिक हैबिट्स एंड ऑल, तो सर मतलब फिलोसफी की भी थोड़ी बहुत बुक्स, तो उसमें सर थोड़ा मतलब इस चीज़ पे दी गई है, और आई रियलाइज ऑल्सो कि इफ आई ऑलवेज चेज समथिंग और आई ऑलवेज एस्पायर टू बी द extreme of the extreme of one field, like if I want to prepare for NEET PG, then I want to be rank 1 and highest of the highest branch, and then also highest paid SR, and तो सर मैं कितनी दूर तक जाऊंगा, मतलब हर चीज को कुछ ना कुछ तो मेरे पास है ही सामने रखा हुआ कि ये इसका एक्सट्रीमेंट ये है भाई, इसको इसको चेस कर। तो सर मैं अगर हर एक्सट्रीमेंट को चेस करूंगा सर, तो वेयर इज माय हैप्पीनेस, लाइक वेयर इज द पीस ऑफ माय माइंड? एक मीम बताओ हाँ जो तुम्हारे प्रिपरेशन फेज को डिफाइन करता हो। इंस्टा पे मीम तो देखते रहते हो? हाँ देखते हैं सर। पूरे फेज को तो ऐसे रोलर कोस्टर कहेंगे, लेकिन सर एक वो समझा सकता हूँ सर, वो बंदर वाला नहीं आता है, चुद गए गुरु। और सर वो जो 2 अटेम्प्ट में होगा वो यही हुआ सर। तो फिर बॉस मैंने रियलाइज कर लिया, नाउ आई हैव हिट द रॉक बॉटम एंड थिंग्स आर स्टैक्ड अप अगेंस्ट मी, एंड द ओनली वे आई कैन कम आउट ऑफ इट इज वर्किंग हार्ड एंड क्रैकिंग नीट। कहाँ से सुना है? बॉस विराट कोहली था, और जयंत नागदा सर का बेस्ट मतलब लाइन ही यही थी, कॉन्सेप्ट इज द किंग। सर इफ यू आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट, देन द शाउट आउट इज फॉर यू जयंत नागदा सर, हेड्स ऑफ, है ना। उसमें मेरे पास डिस्ट्रैक्शन है, और बॉस मेरा 12th का जो अटेम्प्ट था वो डिस्ट्रैक्शन है? बॉस डिस्ट्रैक्शन एज यूजुअल, लड़की का डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। और अभी कोई लाइफ में लड़की? ग्रेट हैविंग यू हियर मैन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय थैंक यू सर, पॉडकास्ट, थैंक यू एंड इट बॉस। वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। यस सर, पार्टी। हाय गाइस, हाय, हेलो एवरीवन। सो राइट नाउ अभी हम जहाँ बैठे हैं ये सरस्वती लॉन है KGMU का, और बहुत ही अच्छी जगह है। जय हो सरस्वती माता की, है ना। इस वक्त हम बैठे हुए हैं अभी श्रेयांश जायसवाल के साथ में, सही बोलो ना? यस बॉस। वो जर्नी जो है अपने आप में एक, क्या बोलते हैं, एक किसी पिक्चर से कम नहीं है, ठीक है। बाकी आपको जैसे जैसे इस पॉडकास्ट में सवाल जवाब होंगे आपको पता लगता जाएगा, है ना। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। मैं इसकी बैक स्टोरी थोड़ा बता देता हूँ। कल हम लोग मिले थे, खा रहे थे साथ में। इसने पूछा कि सर पॉडकास्ट अगला कब आ रहा है? मैंने कहा इधर आ, तू इधर आ। कल हम बना रहे हैं पॉडकास्ट, यस बॉस, यही हुआ था ना? यस। इट्स जस्ट अ स्पॉन्टेनियस थिंग वी आर डूइंग राइट रॉ, नाउ, रॉ प्योर रॉ। सो स्टार्ट करते हैं। यस बॉस। मैं वो बैक स्टोरी पे नहीं जाऊंगा पहले। ओके मैं बहुत सारों से पूछता हूँ कि यार शुरू से बता। नहीं, राइट नाउ यू आर इन थर्ड ईयर। यस बॉस। श्रेयांश जायसवाल थर्ड ईयर 2023 बैच, अभी जस्ट एंटर हुआ है। हेलो हाय, हेलो क्यूटीज। बग गई। तो मैं भाई तुमसे ये पूछना चाहूंगा कि बीइंग इन द थर्ड ईयर, Yes, आज boss. के प्रेजेंट टाइम पे हाँ बॉस। तुमको कैसा लगता है? क्या लग रहा है तुमको कि was it all worth it जो भी पुराना तुम्हारी लाइफ में हुआ है? Thank you for the introduction, boss, and welcoming me on your channel. It's a privilege to me. And boss, being in third year, अभी कॉलेज में 2 साल हो चुके हैं मेरे को। बॉस अभी मेरी लाइफ बहुत, कहते हैं ना, पीक मेल लाइफ वो चल रही है बॉस। फ्री का खाना, फ्री फूड्स, फ्री कॉन्फ्रेंसेस, फ्री पार्टीज, सारे बॉस मिल रहे हैं। और अभी कोई एग्जाम नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं है, सिर्फ मजे ही मजे हैं बॉस। अभी फेस्ट हुआ था हमारा, मेड फेस्ट रैप्सोडी 2025, उसमें हमने पूरे मजे किए, डीजे नाइट, स्टार नाइट, और भी मैंने बॉलीवुड ग्रुप डांस भी किया बॉस। उसमें अपनी एक नई हॉबी एक्सप्लोर की, डांस, जो कि मैंने यहीं पे आगे की फ्रेशर्स में की थी और उस रैप्सोडी में की। तो बस कॉलेज में तो मजे आ रहे हैं बस, मतलब अभी लाइफ में मजे चल रहे हैं बस। लाइफ इज लाइक शॉर्टेड, मतलब आपने बोला वर्थ इट ऑल,
was more than worth it. Like More I than was worth not expected it, but it become like pure bliss journey was till मैंने now. बोला था कि मैं फ्यूचर का पूछूंगा, बट मैं यहाँ पर एक बार पास्ट में जाऊंगा। आज से हम 15 साल पहले चलते हैं। Yes, boss. तुमने सोचा था डॉक्टर बनने का 15 साल पहले? No, I was never thought of like I will become a doctor or I will be studying in KGMU here, Lucknow. Actually, I came from Chauri Chaura, Gorakhpur, Uttar Pradesh. So, which is a countryside area, was my schooling was done in Gopal Shishu Mandir in Hindi medium. That native place. You're at your Native place, yes sir. You are born and brought up there. Yes sir. I was born and brought up in the Chauri Chaura, and I have studied my education till 12th there only. Okay. तो सर मतलब कभी सोचा नहीं था सर, बट बाय गॉड ग्रेस हम यहाँ पे हैं सर। सो No, no, मतलब सही कहते हैं ना कि कहानी कहाँ पे क्या पलटती है कुछ पता नहीं लगता। यस सर। ठीक है, बट बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स देयर वाज योर डेडिकेशन, और तुम्हारी जो मेहनत है, सारा क्रेडिट तुमको जाता है, किसी और को नहीं जाता है। यस ठीक है, एंड योर पेरेंट्स, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो फिर सारी कहानी खत्म हाँ है सर, ना? मोटिव ही किस चीज़ का है। मोटिव किस चीज़ से? फ्यूचर का क्या सोचा है कि अभी जो है, अभी थर्ड ईयर में आ गए हो तो यस सर, प्रिपरेशन भी आई थिंक बहुत लोग शुरू कर देते हैं। शुरू कर देते हैं। यस सर। तो तुमने क्या सोचा कि कौन सी ब्रांच तुम पहली प्रेफरेंस रखने वाले हो? यस सर। सर राइट नाउ अभी मैंने यही सोचा कि अभी थर्ड ईयर में है सर, सब्जेक्ट सिर्फ एफएमटी और पीएसएम मेन हमारे प्रॉफ सब्जेक्ट है, राइट। और बाकी सब सर हमारे फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स हैं। तो सर ईएनटी ऑफ द एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं हमारे थर्ड ईयर में, और सर्जरी मेडिसिन भी पढ़ाई जाती है। सर बेसिकली आई थॉट ऑफ लाइक कि मैं थोड़ा सा सर क्लिनिकल पोस्टिंग्स जो इवनिंग पोस्टिंग्स होती हैं उनको कंटिन्यू करूंगा सर। लाइक क्लिनिक्स थर्ड ईयर में रेगुलरली जाऊंगा, सेकेंड ईयर में सर हिस्ट्री टेकिंग और क्लिनिकल एग्जामिनेशन का सर एक एक्सपोजर और एक वो कहते हैं ना सर प्रीव्यू थोड़ा सा मिल चुका है। ओके। तो सर राइट नाउ आई हैव डिसाइडेड दैट थर्ड ईयर आई विल एक्सप्लोर ऑल द क्लिनिक्स, लाइक आई डोंट नो हाउ मच टू हाउ एक्सटेंट, बट लिटिल बिट अराउंड 15 डेज इन ईच क्लिनिक। लाइक राइट नाउ मैं सर अभी शाम को पीडियाट्रिक्स जाता हूँ सर। ओके। तो सर वहाँ पे मतलब एक JR1 मैम है, तो वो मुझे रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन वगैरह सिखाती हैं। ओके। तो सर अच्छा लगता है पेशेंट से इंटरेक्ट करके। तो अभी सर थर्ड ईयर को ऐसा बना के रखा है कि सर थोड़ा सा क्लिनिकल एक्सपोजर ज़्यादा लेंगे, एंड देन सर स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, नॉट क्वाइट स्टार्टेड बट थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग। थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग। और सर अभी मैं थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं सर थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करने लगा हूँ। लाइक पहले सर सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्जाम पास करना है, कैसे भी Okay. ये वाइवा हो जाए, ये थ्योरी हो जाए, ऐसे करके सर, और वन नाइट थिंकिंग बदली है। हाँ। तो अभी सर थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे गया है सर, कि एक्चुअली कोई डिजीज है तो टियोलॉजी गैप है तो फिजियोलॉजी गैप, फिर ट्रीटमेंट है तो क्यों मैनेजमेंट ऐसे है ऐसे नहीं है। तो सर इस तरीके से अब थोड़ा सा आगे मूव कर रहे हैं सर। एंड सर अभी सर मुझे मेडिसिन ने काफ़ी मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है सर। ओके, मेडिसिन। यस सर। मेडिसिन में अगर देखा जाए तो मेडिसिन भी सब डिवाइडेड हो गया है अब तो डीएम में। यस तो किधर, कार्डियो, न्यूरो, सर। गैस्ट्रो, नो सर, मेडिसिन पल्मो। यस सर। बट अभी सर मेडिसिन में ऐसा कुछ नहीं सर। मेडिसिन मुझे इसलिए अट्रैक्ट किया सर क्योंकि लास्ट ईयर हमारी 2 महीने की क्लिनिकल पोस्टिंग लगी थी सेकेंड ईयर में, विच वाज आवर लास्ट पोस्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर। तो सर उसे मैंने अच्छे से अटेंड किया था। तो सर उसमें ये था कि सर इट इज़ लाइक अ ब्रेन स्टॉर्मिंग। आपको कोई केस बता के नहीं आता, आपको हिस्ट्री टेकिंग के थ्रू, डिटेल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, इसके थ्रू आपको फाइंड आउट करना होता है कि आपकी क्या प्रोविजनल डायग्नोसिस है, एंड देन यू हैव टू ट्रीट द पेशेंट। सो इट गिव्स यू बेसिकली a feeling of kind of doctor what you thought of becoming at the start of It's your kind journey. of finding a diagnosis is just like finding a criminal, Yes sir. right? Yes sir. We get clues from We history get taking, clues from and history taking, then we proceed to a certain investigations, investigations, and then then we we get to confirm. the diagnosis. Yes sir. और फिर हम पेशेंट को जब तक ट्रीट नहीं करते, देन पेशेंट ट्रीट होके आता है तो हमें एक वो सेटिस्फैक्शन भी होती Job है कि satisfaction मिलता है। we are adding value to someone life in society or this. In society, I think the highest level of value Yes sir. the society can have is having a good doctor. Good doctor. Yes sir. तुमने जो मतलब तैयारी करी अपनी, Yes sir. अब हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं Okay. रिकैप। जब यहाँ शुरुआत में आए थे हम, ठीक है, जब तुम शुरुआत में आए थे, पहला दिन यहाँ था, उस दिन क्या फीलिंग थी? सर जब मैं पहला दिन यहाँ पे आया था तो सर मैं बस यहाँ की जो ये वाइट बिल्डिंग्स है, यहाँ की जो खूबसूरती है, नज़ारे, और जो सर लस ग्रीन कैंपस है, मतलब हर जगह हरियाली है, ऐसा कहीं जगह नहीं है जहाँ पे पेड़ पौधे ना हो, और इतना बड़ा कैंपस। सर मैं
मतलब गोरखपुर से आगे यहाँ पे आया तो सर मैं बस पहले एक दो महीने तो मैं यही बस निहारने में लग गया इस मुझे कॉलेज को कि मैं मतलब यहाँ पे 5 साल बिताने वाला हूँ। और एक्चुअली सर द मतलब मैं कहता हूँ ना सर कि मतलब केजीएमयू में सर उसकी जो ब्यूटी है ना, उसकी जो बिल्डिंगों की ब्यूटी है, वो जो एक कहते हैं ना सर कि क्राउन, लाइक वैसे तो पहले ये किंगडम ही था। तो सर वो जो सर मुझे पहली चीज अट्रैक्ट यही की सर। लेटर ऑन जैसे जैसे मैंने एक्सप्लोर किया चीजों को एकेडमिक नॉन एकेडमिक वाइज, तो और भी सारी चीजें अच्छी हैं। मतलब like if you want, if you can say like a heaven on a earth, then probably till now in my life is केजीएम KGMU sir. सबसे मतलब जो, जब मैं भी पहली बार यहाँ पर आया था अपना एमडी शुरू करने, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सीन होगा। मैंने देखा नहीं था, Yes sir. मैंने इमेजेस भी नहीं देखा था केजी कैसा दिखता है। Yes और sir. मैंने सुना था, एक्चुअली यहाँ से मेडिसिन के एक सर गए थे तो उनसे ही सुना था कि मतलब वो केजीएमसी से थे और उनका काफ़ी अच्छा नॉलेज था। तो बस मैं उस बंदे से इंस्पायर होके मैंने केजी लिया था Yes sir. सर से। और जब मैं यहाँ आया और मैंने देखा कि भाई ये तो महल है भाई मतलब ऐसा कॉलेज कहाँ होता है यार, कहाँ होता है सच में सर? कहाँ होता है। और 1905 में आई थिंक इसकी शुरुआत हुई थी। Yes sir. और मतलब हिस्ट्री लेगेसी जो कहो, Legacy sir, कुछ भी कहो सर, मतलब दिन पर दिन बढ़ती ही गई। एंड अभी मतलब KGMU I think got under 10 rank, 8th 8th rank. हाँ, नैक नैक रैंकिंग में Yes, 8th है। NAC ranking, NIRF ranking, sorry, NIRF. एनआईआरएफ रैंकिंग में शायद 5 या 7 है। Okay sir. हाँ, तो सर मतलब अभी अंडर 10 रैंकिंग भी आ गई है तो सर वो तो पहले भी थी, पता है जब हाँ, हमने उठाया था ना तब भी अंडर 10 बीच में रैंकिंग थी। थोड़ी सी हो गई हाँ, थी, बीच में 11 पे पहुंच गई थी, लेकिन बट अब वी आर बैक अगेन नाउ we back again at the मतलब बोलने में भी अच्छा yes लगता sir, है। at the epitome of medical facility in the यस Uttar यस, Pradesh, नॉट आई थिंक आई विल नॉट से उत्तर प्रदेश, आई थिंक इन इंडिया, in India इन also. इंडिया। Yes sir. सो बात करते हैं, पहला दिन हो गया। Yes sir. हाउ वाज द इंटरेक्शन विद योर सीनियर्स शुरुआत में? Yes sir. Sir सबसे पहला इंटरेक्शन किसके साथ हुआ था? अब sir तो बात कर सकता है ना तू? अच्छा हाँ हाँ मैं कर सकता हूँ सर अभी भी फोन आएंगे बेटा, याद रखियो ओके ओके सर। सबसे पहला इंटरेक्शन सर नाम नहीं याद है सर, हाँ लेकिन हाँ, कोई अभी नहीं। उस समय क्या था सर कि बहुत डर खौफ का माहौल था। खौफ का माहौल इन द सेंस ऐसे नहीं कि मतलब वो लोग बहुत डांट रहे थे या फिर ऐसी कुछ चीजें करने को कह रहे थे जो कि अनयूजुअल हो, बट एज अ सीनियर था, अरे सीनियर है और पहली हाँ, बार एक आ रहे हैं और लाइफ द में अननोन डेंजर, हाँ द मतलब अननोन डेंजर, तुम्हें कभी पता ही नहीं है कौन कभी कैसा है। कभी उस सिचुएशन में गए ही नहीं गए थे नहीं, लाइफ हाँ, से अभी तक, कभी सीनियर जूनियर जैसा कुछ हुआ ही नहीं। बिल्कुल। हाँ और उसके बाद बॉस जब यहाँ पे आए तो पता चला सीनियर के कॉल आ रहे हैं और जिसको देखो वही मतलब एक फोमो हो गया, वो हो गया था बॉस की हॉस्टल में कि सबको कॉल आ रहा है तो लोग अंदर भाग जा रहे हैं, कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा। तो फिर फोन के लिए? हाँ मतलब फोन आ रहे हैं तो वो फोन नहीं उठा रहा, अननोन नंबर से कॉल नहीं उठा रहा। फिर बॉस क्या हुआ कि मेरे को भी आया तो एक बंदा है बॉस, मेरा रूममेट ही है बॉस वैभव, तो उसको कॉल आया तो उसको किसी ने कॉल दी। तो फिर उन्होंने पूछा कि तेरा रूममेट कौन है, तो उल्टा उल्लू यहाँ पे कहते हैं रूममेट को, बाय द वे उल्टा उल्लू कहते हैं। अच्छा, तो उन्होंने पूछा कि तेरा उल्टा उल्लू कौन है, तो उसने बताया बॉस श्रेयांश है मेरा उल्टा उल्लू, कहाँ है वो? तो बोला बॉस बगल में ही सोया है, क्या उठाओ उसको। फिर उठाया तो उन्होंने बोला हेलो, तो मैंने बोला हेलो हेलो बॉस, तो तुझे हेलो समझ में आ गया? हम कहे यस बॉस। क्या तुझे हेलो समझ में आ गया? क्या यस बॉस। तो फिर उन्होंने समझाया कि बेटे अभी तुम आए हो कॉलेज में और तुम अभी से बोलना समझना सब सीख गए। तो इट वाज लाइक कि बॉस इंटरेक्टिव सेशन। देन बॉस ने थोड़ा बहुत उसके बाद मतलब बॉस एक्चुअली बॉस कुछ कुछ पेला नहीं, थोड़ा बहुत समझाया हाँ, एंड देन बॉस उसके बाद फिर बताया कि ऐसे ऐसे करना होता है, देन वैसे वैसे करते गए बॉस एंड कुछ अगर मैं पूछूं, देखो अच्छी यादें भी होती है, बुरी यादें भी होती हम्म। है। कुछ कुछ अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा इंसिडेंट हुआ या नहीं हुआ स्टार्टिंग में? एक दो तो हुए होंगे, यस बॉस। इंसिडेंसेस हुए होंगे आई से। हाँ बॉस वो उसको कैसे टैकल किया तुमने? बॉस कुछ नहीं, बस ऐसा ऐसा हुआ कि बॉस जैसे आई वाज लाइक कि बॉस मैं यहाँ आने से पहले बॉस थोड़ा सा मतलब मैं थोड़ा भक्ति की तरफ ज्यादा लीन था। ओके, मतलब मैं कभी थोड़ा सा ऐसा होता था कि मतलब मुझे मतलब काइंड ऑफ कि अगर मुझे कभी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन या फिर मतलब ऐसा आ रही है तो मैं हाँ, थोड़ा सा मतलब बॉस मतलब अपने इष्ट को याद करता था बॉस।
तो फिर क्या हुआ, इष्ट देवता। इष्ट देवता, तो बॉस उसमें क्या हुआ कि मतलब बॉस लोग, तो बॉस कह रहे थे, मतलब बॉस ऐसे बात कर रहे थे, तो मुझे लगा कि बॉस ऐसे मतलब कि जैसे मैं उनके सामने इंटरेक्ट कर रहा था, तो फिर मैंने ऐसे बस मुंडी नीचे कर गए और फिर मैंने उनका नाम 2-3 बार ले लिया, तो बॉस को लगा अरे ये क्या कर रहा है, ये पागल वागल तो नहीं है, हाँ ये क्या बड़बड़ाने लगा, ये कौन सा नया हाँ टोटका ये है? क्या, इसको कोई माता जी तो नहीं आ गई, हाँ, इसको कुछ ये तो नहीं हो गया। तो देन बॉस, फिर उसके बाद बॉस थोड़े से घबरा गए, तो इट वाज दैट मोमेंट बॉस। और फिर हम उसके बाद एक्चुअली बॉस, फिर उसके बाद मैं मतलब हम ग्रुप में थे, तो बॉस किसी और पे बात चली गई। देन उसके बाद ये बात पता चली बैक स्टोरी बॉस लोगों से कि हम लोग बहुत घबरा गए थे कि अरे हमने कुछ ऐसा तो नहीं से कह दिया, ये क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है। तो मतलब देखा जाए तो एक सीनियर भी डरता है कि जूनियर को ज्यादा वो नहीं, परेशान नहीं करना हाँ, है ना, ये है। यस बॉस, ऐसा नहीं होता कि भाई सीनियर परेशान करने के लिए लगा हुआ है, हाँ नहीं मतलब वो नहीं गाइड वाइड कर रहा है, थोड़ा तुमको सिखा रहा है कि कल्चर छोटे से सिखा बड़े रहा कैसे है, होना है। हाँ ठीक है, तुम लोग आते हो बिल्कुल भाई फ्रेश रहते हो, कुछ पता ही नहीं है यार, कुछ नहीं पता है बॉस, और दुनिया हार्श है थोड़ी, यस तो थोड़ा बॉस, हार्श होता है सीनियर। यस बट यस। आई थिंक उसके बाद तो थोड़ा अच्छा बॉन्ड हो जाता है। अच्छा बॉस, अभी अभी बॉस बहुत अच्छा बॉन्ड है, जो हमारे सीनियर है बॉस, जो उस समय पर मतलब ये स्टोरी जिनके सामने हुई थी बॉस, हाँ, उनसे मतलब मैं कह सकता हूँ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और बढ़िया बॉन्डिंग है बॉस। मतलब हम लोग मिलते हैं, अभी तो सेम हॉस्टल में रह रहे हैं, एसपी हॉस्टल, तो हंसी मजाक सब कुछ साथ में होता है, साथ में बैठ के हम लोग लंच डिनर सब कुछ करते हैं मेस में। तो अभी तो बॉस वो सारी चीजें मतलब एक वो हो चुकी है, तो फिर बॉस उसी बात में मेरे मजे लेते हैं। हाँ तो, पुरानी बात पे ही, हाँ कि अभी तो अभी कितने तो अच्छे डरता है से, क्या, हाँ अभी भी तो कुछ करने वाला है क्या? अभी भी तो कुछ करने वाला है। तो बस वही है बॉस, मतलब एक टाइम की बात है बॉस, वो एक टाइम होता है ना बॉस कि जब तक हम आए हैं फर्स्ट ईयर में, हम जब तक इंटरेक्ट नहीं किए हैं, बस एक बार इंटरेक्ट, तो इट्स ऑल अबाउट, ऑल्दो हम कहते हैं बॉस केजीएमयू फैमिली है, तो इट्स एक्चुअली लाइक अ फैमिली बॉस। तो उसके बाद सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाती हैं, लाइक तुम्हें एक सीनियर जूनियर रिलेशनशिप मेंटेन करना होता है, विश करना होता है, एंड द बॉस विल गाइड यू, टेल यू वेयर यू हैव टू गो और व्हाट इज द राइट और रॉन्ग फॉर हर यू। तरीके से हेल्प होती है। बॉस हर तरीके से, मतलब बॉस मैं तो मेडिकल कॉलेज में आके सबसे बढ़िया चीज लाइफ की एंजॉय किया, द पर्क्स ऑफ बीइंग जूनियर, और मैं अभी तक कर रहा हूँ बस। भाई मतलब मेरे भी जूनियर आ गए, उनको भी ये मजे मिलते हैं, लेकिन मैं एज अ पर्सनली बता सकता हूँ बॉस कि मतलब मेडिकल कॉलेज में जो सीनियर जूनियर का कल्चर है ना बॉस, वो बेस्ट थिंग है बॉस। मतलब आपको अगर तुम्हें बाइक चाहिए, बॉस के पास चले जाओ, तुम्हें कुछ खाने को मन कर रहा, बॉस बॉस को के पास बोलो, चले जाओ। ठीक है, तुम्हारी बंदी नहीं बन रही, बॉस से बोलो, ठीक है, तो कुछ भी दिक्कत है बॉस, तुम्हारे पास कपड़े नहीं है, तुम्हें कहीं कहीं जाना है, तुम्हारे पास सूट नहीं है, बॉस से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है बॉस। मतलब बेस्ट थिंग, तुम्हें कुछ भी हो तुम जाके बोल सकते हो बॉस को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अब ये चीज जब शुरुआत में, जैसे अभी 25 बचा है, उनको पता ही नहीं है। हाँ बॉस, 24 बैच का थोड़ा रिलेशन अच्छा नहीं रहा आई थिंक, जितना मतलब मैंने शुरुआत में सुना, अच्छा, शुरू की बात कर रहा हूँ मैं, वो अच्छा नहीं था। तो आई थिंक वो लोग इस फैक्ट को तब तक नहीं जानते जब तक वो इस लेवल पे नहीं पहुंचते हैं, राइट? यस या बॉस, फिर वो फर्स्ट ईयर पार नहीं करते हैं, हम्म, क्योंकि सेकंड ईयर से फिर अच्छे बॉन्ड बनना शुरू होते हैं। फर्स्ट ईयर बिल्कुल, में क्योंकि पढ़ाई बहुत ज्यादा होती है, हाँ, तो वो थोड़ा और थोड़ा और सा आप हमारा वो अननोन जगह जगह के अननोन अननोन जगह, हाँ, क्या बोलते हैं, रियलिटी से अफ्रेड होते हो। अफ्रेड होते हैं। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना कि हाइप्ड होती हैं और सुनी सुनाई होती हैं, हाँ हाँ, एक्चुअली हम फील नहीं करते। जब हम सेकंड ईयर में आ जाते हैं बस, तो अब सब कुछ ओपन हो गया है, ओपन हो गया। मतलब तुम उन सीनियर के साथ सामने डिपार्टमेंट में भी मिल सकते हो। अब फर्स्ट ईयर का डिपार्टमेंट है एनाटॉमी, फिजियो और बायोकेम, जिसमें बहुत रेयरली होता है कि तुम्हारा सीनियर आ रहा है उस नहीं डिपार्टमेंट नहीं, में, कोई नहीं आता। मोस्टली फर्स्ट ईयर ही बिल्कुल रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब और डिपार्टमेंट है जो कि क्लिनिकल प्री तो क्लिनिकल उसमें है, तो सब घुसे उसमें पड़े। सबको, अब मान लीजिए फार्मा में बहुत सारे लोगों को रिसर्च करनी है, पैथो में करनी है, पैथो के मैम है, तो अब ऐसा है कि बस उसके बाद आना जाना डिपार्टमेंट में भी लगा है, रहता है। बाहर भी, हॉस्टल के बाहर भी है, तो जब जिससे मिलेंगे, तो अगर उससे हम नहीं बात करेंगे या फिर समझ के नहीं चलेंगे, तो ऑब्वियसली कैसे होगा। तो जब हम चीजों को जानते हैं तो चीजें अपने आप सेटल हो जाती हैं बस। टकराना मैटर करता है। मतलब यूनिवर्स के इंटरेक्शन, एटम हाँ, जब टकराते हैं एक दूसरे के साथ, इंटरेक्शन, हाँ, इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। बेस्ट थिंग इंटरेक्शन है बस। ओके, ये कौन है? अच्छा, ये नया लड़का है, एक सेकंड। हेलो, खुश रहो, बताओ। एग्ज- मैं तो इधर ही हूँ, कॉलेज में। आना कहाँ आना है? तो मेरे को लोकेशन भेज दो, मैं आ जाऊँ। कितने बजे से है? कितने बजे आ रहे हैं? ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, आ जाऊँगा। ओके, थैंक यू भाई। से घर में भंडारा है तो बुलाया है अच्छा इसने, अच्छा, हाँ भाई। अब ये कमा रहे हैं भाई हम, हम्म, लाइक बीइंग अ सीनियर रेसिडेंट। अगर आपको, जैसे एक सीनियर क्या कमाता है, एक जूनियर क्या कमाता है? सीनियर की इज्जत। हाँ, देखा जाए तो एक सीनियर क्या कमाता है? जूनियर की इज्जत। ठीक है, तो
वही है ना बॉस, कि मतलब कल को अगर हम सामने से जा रहे हैं और हाँ आपका जूनियर जा रहा है और देख के मतलब अगर देख के ऐसा हो कि आई आई कांटेक्ट भी ना हो, तो फिर मतलब वो फायदा नहीं है फाय 5 साल हाँ एक एक जगह जगह रहने रहने का, का, एक एक जगह साल रहने का। मतलब एक साथ रहने का, तो वो नहीं है बॉस मतलब। बाहर निकलने के बाद जैसे कि मेरे जो यूजी के दोस्त हैं, ठीक है, यूजी के दोस्त के जूनियर हैं वो भी हैं। हम्म। कोई भी आता है ना यहाँ पे मिलने के लिए भाई मैं बहुत खुश होता हूँ। भले ही मेरी उससे कैसी ही बात हो, अच्छी बात हो, मेरी लड़ाई तो किसी से थी नहीं वैसे, बट मेरी बात नहीं भी होती हो, अगर वो मुझे एक फ़ोन करता है, मिलता है, मैं चला जाता हूँ उससे मिलने के लिए। भाई मैं आ रहा हूँ, तू बता तू है कहाँ लखनऊ में? हाँ ठीक है? और वो चीज़ मेरे को बहुत खुशी देती है कि उसने मुझे इस काबिल समझा कि यार कि मैं इस बंदे को उठा के फ़ोन करूँगा तो ये रिस्पॉन्ड करेगा। हाँ। तो वो चीज़ काफ़ी एक पॉज़िटिविटी लाती है। अल्टीमेटली यस बॉस, मतलब वो होता है ना कि मतलब अगर आपको मतलब अगर आप इस प्लेस में आ रहे हैं, मतलब अगर हम सपोज करें कोई बाहर का बंदा लखनऊ आ रहा है और लखनऊ आके आपको कॉल कर रहा है, इट मीन्स कि आप उसकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस हाँ, रखते हैं, या फिर उसे अगर किसी उसने एक, सोचा भी हाँ भाई, किसी एक बंदे को कॉल करना है तो वो आप है। वो मैं हूँ। हाँ तो वो चीज़ मेरे को एक इमेंस प्लेज़र देती है। बहुत मतलब अच्छी बात। हम बात करते हैं यार तुम्हारे तैयारी की, यस जो बॉस। जंग की तैयारी करी तुमने, हाँ मतलब बीइंग फ्रॉम चौरी चौरा, ठीक है, बिल्कुल एक कहें तो गांव साइड का एरिया है। तो वहां पर मेरे ख्याल से तुम्हारे जब तुमने कौन से ईयर में 12th कंप्लीट करी? बॉस 2021। 2021। क्या वहाँ कोचिंग वोचिंग की सुविधा उपलब्ध थी? सर कोचिंग की मतलब मैं चौरी चौरा में बात करूं तो सर 12th लेवल तक की मतलब बोर्ड्स एग्जाम की कोचिंग होती है, ओके। बट सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट जी अच्छा, इन सब की नहीं इनकी नहीं होती थी। होती है बस। ओके ओके। तुमने कैसे प्रिपेयर किया अपना? ओके बॉस, मैं बताऊं स्टार्टिंग शुरू से फ्रॉम शुरू कर। शुरू से शुरू। सो बॉस मैं बॉस। यहाँ देख के बात करेंगे थोड़ा इधर। अच्छा अच्छा। लोग मैं तुम जब तुम बताओगे ना तो तुम्हारे पे फोकस कर दूंगा मैं। हाँ। ओके तो मैं बात करूं, अगर मैं थोड़ा सा क्लास 10th की बात करूं, बस 1 मिनट लूंगा। तो क्लास 10th में क्या हुआ कि मैं एक्चुअली उस समय मेरे पास मोबाइल आ गया था, बट इंटरनेट नहीं था। ठीक है, इट वाज अ टाइम ऑफ 2018। तो मेरे पास मोबाइल था, इंटरनेट नहीं था, तो मैं रेलवे स्टेशन पे जाता था, वाईफाई यूज़ करता था। तो फिर वहाँ पे जाके मैं अलग पांडे सर का लेक्चर देखता था, तो वो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाते थे क्लास 10th के लिए। तो वो मैंने देखा, तो मुझे आइडिया लग गया था यार कि इंटरनेट पे एक्चुअली वो फनी वीडियोस और एंटरटेनमेंट की भी वीडियोस है और पढ़ने के लिए भी वीडियोस है। तो मुझे काफ़ी मतलब सही लगा कि अगर इंटरनेट से हम पढ़ सकते हैं। तो इट वाज माय फर्स्ट एक्सपोजर ऑफ इंटरनेट इन एजुकेशनल फील्ड। तो मैंने वहाँ से पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने अपना 10th पास आउट किया। फिर इट इज़ द टाइम ऑफ 11th व्हेन आई हैव टू, मतलब मेरे मन में था कि मुझे क्या नाम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी प्रिपेयर करना है, चाहे रिस्पेक्टिव ऑफ फील्ड, लाइक अगर मैं इंजीनियरिंग लेता हूँ तो मैं आईटीजेई को प्रिपेयर करूंगा और मेडिकल लेता हूँ तो नीट को। तो अल्टीमेटली बाय माय मतलब मैं फादर से और सबसे डिस्कशन करके आई चूज मेडिकल। तो देन आई चूज मेडिकल, तो उसमें फिर क्या हुआ कि मैं अभी उस टाइम और एक और चीज़ थी। अ, अब मैं बताऊं, जो अभी नए बच्चे देख रहे होंगे तो उनको पता नहीं होगा, जब 2019 का टाइम था तो उस समय कोटा फैक्ट्री सीजन 1 आया था, जीतू भैया का कैरेक्टर। जीतू भैया। ठीक है, तो उस समय जीतू भैया का जो क्रेज था ना, वो सलमान खान के बराबर था। बिल्कुल भाई, ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। तो क्या है, जीतू भैया का जो, तो फिर मुझे लगा कि अब वो उसमें अन अकेडमी ने बहुत अच्छा अच्छा अपना ब्रांड प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट किया था। तो मुझे लगा जीतू भैया जो इसमें कैरेक्टर है वही अन अकेडमी पे टीचर भी हैं, वो रियल है। रियल है। तो मुझे बहुत ऐसा एक्साइटमेंट हुआ वो सीरीज वगैरह देखे कि अरे मुझे जीतू भैया से पढ़ना है। ठीक है, और जैसे वो हाँ मतलब पढ़ाते थे, लाइफ लेसन्स भी देता था। लाइफ लेसन्स हाँ। और फिर वो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट, तो मतलब एकदम से मैं इन्फ्लुएंस था जीतू भैया से कि मुझे जीतू भैया से पढ़ना है, मुझे अन अकेडमी से ही पढ़ना है। और मुझे एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज ये मिली कि उस समय अन अकेडमी ने अपने आप को प्रमोट करने के लिए बेसिकली क्या किया कि यूट्यूब पे फ्री बैचेस लॉन्च किए। अन अकेडमी नीट करके चैनल बनाया, अन अकेडमी जेई करके चैनल बनाया। तो उस पे क्या नाम है अपने फ्री मतलब फ्री बैचेस, पूरा कंटेंट आ रहा है, मॉड्यूल्स आ रही हैं, वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं, डीपीपी आ रही हैं, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में, और वो सारी आ रही हैं। और वो पूरा एक बैच चल रहा है कि मतलब रोज आके 7 से 10 3 घंटे की क्लास हो रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की 1 1 घंटे की, हर एक एजुकेटर ले रहा है। तो मैं बस अब एकदम मतलब मुझे तैयारी तो करनी ही थी, तो मैं फिर उसी को फॉलो किया। ठीक है, और जैसे जैसे मैं फॉलो करता गया, आगे बढ़ता गया, और मुझे टीचर्स अच्छे लगने लगे। फिर आई थॉट ऑफ लाइक कि ज्वाइनिंग एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट। वो मेरे से 25 किलोमीटर दूर में गोरखपुर शहर है, वो वहाँ पे थी। बट बॉस फिर प्रॉब्लम वही थी कि बॉस एक तो फाइनेंशियल बर्डन कोचिंग ज्वाइन करने का, दूसरा ये कि कंटेंट, क्योंकि जो यूट्यूब पे पढ़ा रहा है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर है इंडस्ट्री का, और अपने नेटिव प्लेस में वैसा क्वालिटी कंटेंट नहीं है।
तो फिर ये सब था बॉस। और फिर मेरे घर की मतलब उस समय फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं थी, तो मुझे पता था कि माय फादर कांट अफोर्ड इट नेचुरली, बट अगर मैं फोर्स करूंगा तो पढ़ाने के लिए तो कुछ भी करेंगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने सोचा यार कि मुझे बेस्ट डिसीजन यही लगा कि कोचिंग वोचिंग नहीं ज्वाइन करते हैं, ठीक है, पढ़ने में मन है, अब मजा आ रहा था। और बॉस मैं उस समय नई चीजें सीख रहा था, लाइक कि मतलब मुझे वो फैसिनेट कर रही थी चीजें, मैं फिजिक्स के कॉन्सेप्ट लगा रहा था, लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहा था, ठीक है, तो ये सब वर्क पावर एनर्जी पढ़ रहा था, तो ये सब मुझे इतना मतलब अच्छा लग रहा था, इंटरेस्टिंग लग रहा था कि कभी मुझे ऐसा लगा नहीं कि आई वॉज स्टडिंग और आई वॉज वर्किंग हार्ड। आई जस्ट इंजॉय लर्निंग फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो। तो तुमने उस चीज को मतलब क्या करें यार, मतलब उसको वो फन करके पढ़ा है वो भाई कहते हैं तुमने, ना वो उसकी फन बनाकर तुमने उस चीज को चलाया पढ़ाई को। मतलब एक हिंदी की लाइन है ना, आपदा में अवसर तलाश हाँ लेना। हाँ हाँ हाँ। तो इट वाज अ टाइम ऑफ आल्सो लॉकडाउन। लॉकडाउन 2020। यस सर। सो मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर मिल रहा है जो कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो मैं सर यूट्यूब से पढ़ता गया। एंड आई नेवर रियलाइज कि कब मतलब 11th 12th मैंने खत्म कर लिया। स्पेसिफिकली अगर मैं टीचर की बात करूं सर, तो फिजिक्स के लिए उस समय सर दो टीचर हुआ करते थे मेरे फेवरेट। एक तो नमो कौल सर थे, 11th की फिजिक्स मैंने उनसे करी थी। वो उनका एक बहुत अच्छा ऐड आता था, द पावर ऑफ किलर विजुअलाइजेशन। तो फिजिक्स को विजुअलाइज करके डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू पढ़ाते थे। और फिर क्लास 12th मैंने की थी जयंत नागदा सर से। वो बेसिकली ये दोनों टीचर आईआईटी जेई के लिए पढ़ाते थे, बट ये दोनों टीचर मुझे अच्छे लगते थे, मतलब इनसे मुझे समझ में आता था, कॉन्सेप्ट बनता था। कॉन्सेप्ट बनता था। और जयंत नागदा सर का बेस्ट मतलब लाइन ही यही थी, कॉन्सेप्ट इज द किंग। सर इफ यू आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट देन द शाउट आउट इज फॉर यू जयंत नागदा सर, हेड्स ऑफ, है ना सर, लाइक यू आर द बेस्ट सर, लाइक कॉन्सेप्ट इज द रियल किंग सर, है ना। तो उस समय मैंने इन दो एजुकेटर को फॉलो किया, बीच बीच में अलग पांडे सर को भी देखता था जो चीजें नहीं समझ में आती थी। तो देन सर टॉकिंग अबाउट द बायो, देन बायो में सर मोस्टली मैंने सर सचिन कपूर सर जो कि अनअकैडमी नीट पे पढ़ाते थे, एंड सर देन रितु रतेवाल मैम, एंड देन सर तरुण कुमार सर, बाद में जो आए थे पीडब्ल्यू पे सर 2021 के आसपास, तो उनसे भी मैंने 2 सालों में बीच में बहुत कुछ पढ़ा था सर। तो दीज आर द 3 एजुकेटर्स आई मस्ट रिकमेंड, इफ यू आर वाचिंग दिस then you should like study from these teachers. They are very good, they are like best in their fields. एंड फॉर केमिस्ट्री सर मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी अलग पांडे सर से की है, लाइक उनके मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन है सर, हर रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है बिहाइंड वो सारी। तो सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे कॉन्सेप्ट बने सर अच्छे से। एंड फॉर फिजिकल केमिस्ट्री देयर इज अलग सर से भी किया है, एंड सर अनूप वशिष्ठ सर है उनसे भी किया है। एंड सर फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब सर अलग पांडे सर, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने खुद से इधर उधर से कर ली सर, मतलब बहुत सारे एजुकेटर से पढ़ा। तो इट वाज सर मेरे पास टाइम था एक्चुअली उस समय सर, लॉकडाउन लगा था, और लॉकडाउन लगने की वजह से मेरे पास टाइम रहता था, मैं पूरे दिन घर पे रहता था। तो सर मेरे पास कोई रीजन नहीं था एक्सेप्ट बिलीविंग इन माई सेल्फ एंड स्टडिंग फॉर इट। आई हैव ओनली थिंग टू डू इज स्टडी। मेरे को अच्छा खाना मिलता था, अच्छा रहने को मिलता था, इंटरनेट थी, मोबाइल था, और एक हेल्दी बॉडी थी। तो बॉस मैं अब मेरे पास है क्या करने को, और मैं अभी ना करूं तो मुझे लगता था कि बहुत बहुत ये बेकार चीज होगी कि मैं अब ना करूं। तो बॉस इट्स जस्ट द सिचुएशन और एवरीथिंग कंबाइंस अप एंड क्रिएट्स अ सिचुएशन फॉर मी, और मैंने बस सर उस समय पढ़ाई की। जैसे कि अगर देखा जाए तो एक टाइप का रिस्क भी था, तुमने यूट्यूब का पूरा फायदा उठाया, यस सर। जो वो फ्री प्लेटफॉर्म ने तुमको दिया, और मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को उसने बनाया हाँ। है। तो जो लोग जैसे हम जैसे रिमोट एरिया में हैं, जो जैसे बिहार के किसी कोने में हो गया, झारखंड के किसी कोने में हो गया, तो वो लोग भी इस चीज़ का अभी भी यूज़ कर सकते हैं या ये तभी थी? नो सर, एक्चुअली क्या था सर, एट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सर मेरे पास एक अच्छी चीज थी, मैं बहुत 2-3 चीजों का वो करता हूँ सर। पहली बात तो मेरे पास शुक्रगुजार। हाँ, शुक्रगुजार। शुक्रगुजार, यस सर। सर पहली बात तो मेरे पास कोई परमानेंट इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता था ओके। सर, मेरे तो पास तेरे को पढ़ने जाना होता है तो तू वहाँ नहीं स्टेशन नहीं, जाता था क्या? मेरे भैया के पास इंटरनेट कनेक्शन ओके होता था, ओके ओके हु इज नॉट अवेलेबल फॉर 24 आवर्स एट होम। ओके। तो जब भैया आते थे तो मैं वाईफाई से डाउनलोड करता था। तो वट भाई एवर साहब। आई हैव टू जस्ट डाउनलोड इट एंड देन वॉच इट। तो और मेरे पास नोकिया का एक स्मार्टफोन वो था। छोटा सा फोन। नहीं छोटा सा नहीं, बड़ा सा, मतलब वो हाँ हाँ, इतना इतना बड़ा फोन, नोकिया हाँ का इतना ही बड़ा नोकिया आता का था। था। तो हाँ। बस उसमें 1 GB रैम, 8 GB स्टोरेज,
ठीक है, ये थी उसकी कंडीशन। तो आप बॉस बताओ, और उसमें ज्यादा एप्स भी नहीं रख सकते, एक और व्हाट्सएप उसमें रख। ऐसा भी नहीं हाई क्वालिटी कंटेंट डाउनलोड होता होगा, नहीं नहीं, नहीं, हाँ नॉर्मल होता मतलब होगा, उस पे 360p पे होता। 360p पे ना, हाँ हाँ, तो तो बॉस अब आप इस पे क्या कर सकते हो, आप व्हाट्सएप रख सकते हैं और 2-3 चीजें रख सकते हैं। और मेरे को इतने लेक्चर डाउनलोड करने होते थे, कम से कम 4-5 डेली देखना होता था। तो बॉस मैं अब वही डाउनलोड करता था। तो बॉस ये कह लो कि आप मतलब एक होता है ना, एक वो क्या पैराडाइज इन डिसगाइज ऐसे हाँ करके हाँ हाँ कुछ टर्म होता है हाँ हाँ कि, तो बॉस वो ऐसा हो गया मेरे को कि वो मोबाइल इतना था कि मेरे बस पढ़ाई के ही काम आ सकता है, और कुछ मैं उस पे मजे नहीं कर सकता, ना इंस्टाग्राम चला सकता, ना कुछ चला सकता। मतलब अपना पूरा डिस्ट्रैक्शन हटा रखा था। हाँ, मतलब खुद से नहीं। करने को तो कर सकता है डाउनलोड हाँ भाई, हाँ, बट खुद से भी तो तुमने कंट्रोल किया नहीं कि नहीं करना है नहीं मेरे को करना यार। है बॉस। तो बॉस आप जैसे आप बता रहे थे इसमें रिस्क था, तो आफ्टर क्लियरिंग माय नीट एग्जाम आई रियलाइज बॉस की मतलब उसमें रिस्क था, एक्चुअल रिस्क था। क्योंकि बॉस स्टडिंग ऑनलाइन एवरीथिंग, मतलब सब कुछ अपने से करना, खुद से प्लान करना कि आज ये लेक्चर, अच्छा 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ये चैप्टर कर लेना है, डिसिप्लिन रखना अपने डिसिप्लिन आप को। रखना, ये बहुत बड़ी चीज होती है बॉस। और आप मतलब आफ्टर 2 इयर्स और 3 इयर्स ऑफ माई लाइक सिलेक्शन, मैंने रियलाइज किया बॉस देयर इज अ रिस्क, देयर वाज अ रिस्क, और जो कि बहुत हद तक अफेक्ट की मेरे ड्रॉप ईयर्स को। ड्रॉप ईयर कितने थे? बॉस मेरे मतलब मैं 21 में अपना 12th किया हूँ, ओके, देन 22 का मेरा अटेम्प्ट गया, एंड 23 में मेरा सिलेक्शन हुआ एक मतलब। ईयर का ड्रॉप है हाँ मतलब, हाँ। बॉस, तो ऐसा है। तो उसमें रिस्क था बॉस, सब कुछ डिसिप्लिन रहना है, और फिर उसमें डिस्ट्रैक्शन भी है बॉस, क्योंकि आप मतलब कोई आप पे कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल नहीं आपका है। कोई रूटीन नहीं है कि 12 बजे आपको जाना ही है हाँ, डिपार्टमेंट, या फिर वहाँ पे क्लास क्लास जाना ही, जाना ही है। क्लास हाँ जाना ही है, हाँ हाँ आप क्लासेस मिस भी कर सकते हैं, हाँ। ऐसा था सीन। तो ये सब था बॉस, बट ये सारी चीजें मैं कहूंगा कि बॉस मेरे क्लास 11th 12th तक नहीं रियलाइज हुई मुझे, क्योंकि मैं सारी चीजें अभी फ्रेश पढ़ रहा था। तो आई वॉज दैट इन, आप कह सकते हैं कि मुझे वो क्यूरियोसिटी थी, इंक्विजिटिवनेस थी मेरी, कि मैं जब नई नई ये चीजें भी कौन सा पढ़ रहा वर्ड हूँ। बोला भाई? इंक्विजिटिवनेस, ये इंक्विजिटिव, मतलब मतलब बस जिज्ञासु। ओके ओके, मुझे नहीं पता था अच्छा भाई। अच्छा, ओके। हाँ बस क्यूरियस। हाँ। तो बस मैं क्यूरियस था ना उस वक्त, तो क्योंकि मेरे को सारी नई चीजें आ रही थी। तो ओके। जब मैं 11th 12th का पूरा सिलेबस जब एक बार किया 11th 12th में, हाँ हाँ। तो मेरे पास ये डिस्ट्रैक्शन, ये रूम ही नहीं था, स्कोप ही नहीं थी इस चीज की कि मेरे को कुछ, क्योंकि मुझे मजा आ रहा था बॉस। तो वो स्कोप ही नहीं था कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊं। लेकिन बॉस जब मैंने एक बार ही अपना अटेम्प्ट कर लिया, मतलब क्या नाम है, 12th के साथ जो अटेम्प्ट दिया, हम्म। तो उसमें बॉस जैसे मतलब उसके बाद वाले जो ईयर्स थे बॉस, उसमें मेरे पास डिस्ट्रैक्शन है। और बॉस मेरा 12th का जो अटेम्प्ट था क्या वो, डिस्ट्रैक्शन है? बॉस डिस्ट्रैक्शन एज यूजुअल, लड़की का डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। और और अभी कोई लाइफ में लड़की है? नहीं बॉस, अभी नहीं है, अभी बस सर्च जारी है बॉस, मतलब। सो इंस्टा डाल दूंगा मैं, लिंक। सो यस बॉस, हाँ, मतलब अभी तो नहीं है कोई। बट अगेन बॉस उस टाइम मतलब ऐसा था बॉस कि लड़की का क्या नाम है, डिस्ट्रैक्शन। और फिर होता है वो। होता है, नेचुरल है बॉस। हम्म। और दूसरी बात ये कि कह सकते हैं थोड़ा सा लेजी हो जाना, कि अरे क्लास 11th 12th में खुद से इतना कुछ किया, अब तो कर ही लेंगे, हम्म। है ना। तो वो चीज हो जाना कि खुद ही पे एक वो होता है ना कि उसको हावी हो जाने देना, कि हाँ अब मतलब 11th 12th में इतना कर लिया है, अब ज्यादा कुछ पढ़ने की नहीं जरूरत है, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहेंगे, हो जाएगा उससे। मतलब बहुत हल्के में ले लेना। मतलब नीट जो 22 का अटेम्प्ट दिया ना, वो बॉस मतलब मैं बताऊं, बॉस अराउंड सितंबर में मेरा नीट 21 का एग्जाम हुआ, ओके। सितंबर 21 के आसपास। हम्म और फिर बस जो अगला एग्जाम हुआ वो मेरा जुलाई में हुआ, हम्म। मतलब जुलाई 22 में। तो बॉस मुझे हाँ, इधर से निकल जाएगा, कोई दिक्कत। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, हाँ। 5 महीने मैंने इसी उसमें निकाल दिए कि अरे अब तो हो ही गया है। पहले अटेम्प्ट में 535 आ गए, अगले अटेम्प्ट में मुझे बस 100 नंबर बढ़ाने हैं, बस 100। ठीक है, तो वो टेंशन फ्री हो गया भाई तो। टेंशन अब तो हो ही जाएगा। हाँ। एक साल में मतलब 12th के साथ 535 नहीं आया, अगले साल में 100 नंबर तो आराम से बढ़ जाएंगे। अब बोल भाई तो। अच्छा, हाँ। तो बॉस ऐसा हुआ कि जैसे मैंने नीट का जो एग्जाम दिया सितंबर बस दो तेरे को हजार 100 नंबर चाहिए दो थे, अब हजार इक्कीस में। डिस्ट्रैक्शन तेरा, हाँ, मतलब तुझे लगा हो जाएगा, आराम हो से हो जाएगा जाएगा। हो जाएगा। तो फिर मैं बॉस जब मैंने 21 का अटेम्प्ट दे लिया अपना, तो उसमें मेरे 535 नंबर है। एंड देन मैंने इंस्टाग्राम भी इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। और थोड़ा बहुत अब क्लास हो गया था, 12th हो चुकी थी, तो अब थोड़ा बहुत ऐसे मतलब बाहर जाके मार्केट में घूमना, ठीक है, शाम को चले जाना। छोटे छोटे हाँ, डिस्ट्रैक्शन छोटे छोटे खेलने चले जाना, ठीक है। खुद से बना लिया था। 11th 12th में तो पूरा लॉक इन था, ठीक है, अच्छा। एकदम लॉक इन। खेलना भी बंद कर दिया था बस। क्रिकेट मेरा मतलब वन ऑफ द फेवरेट गेम, मैं 10-10 घंटे क्रिकेट देख सकता हूँ, और मैंने देखा है, ठीक है। और 11th 12th में मैं
मुझे पता नहीं रहता था स्केड्यूल क्या है, ठीक है। भाई साहब, और ना मेरा ग्राउंड जिस पे मैं खेलता था वो मेरे से 10 मीटर की दूरी, मतलब ये मेरा घर है, मेरा घर का बैकयार्ड है, उसी के पीछे ग्राउंड है, मुझे बस सामने से निकल के पीछे जाना होता था। मैं बस 2 साल तक नहीं खेला हूँ, ठीक है। पता नहीं कैसे अपने आप को तूने सेल्फ कंट्रोल किया भाई। बॉस वो मैं बता नहीं सकता, वो लाइफ मेरी दोबारा मैंने जी नहीं, वो डिसिप्लिन, वो प्रोडक्टिवनेस मेरी लाइफ में अभी तक नहीं आई है बॉस। जीनी पड़ेगी वो, पीजी के लिए जीनी पड़ेगी भाई। बस सेकंड जब ये वाला था तो इसमें बस ये डिस्ट्रैक्शंस आ गए और ये बस चिल हो गया कि अब तो हो गया है, अब वो डिसिप्लिन और वो फोकस चला गया बेसिकली। तो फिर 4-5 महीने 6 महीने इसी खुमारी में चले गए कि क्या नाम है, अब तो हो ही जाएगा। फिर आ गया मार्च और पता चल रहा है कि जुलाई में एग्जाम है, मार्च अप्रैल मई जून। अब क्या हुआ, बस 4 महीने ये बचे। अब मेरे को जो मैं पहले पढ़ रखा था, अब मैं जब दोबारा पढ़ने बैठ रहा हूँ तो उसको भाई भी समझने में मुझे टाइम लग रही है। तो पहले 2 महीने तो इस बात में निकल गए मेरे कि मैं जो पुराना अपना 2 सालों में पढ़ा हूँ उनको फिर से एक बारी फिंगर टिप्स पे लाऊं, ठीक है। और 2 महीने में प्रैक्टिस कर पाया, तो वो अच्छे से हुई नहीं, वो अटेम्प्ट बेकार गया बॉस, मेरे 565 नंबर है, बस 30 नंबर का इंक्रीज हुआ बॉस। तो फिर बॉस मैंने रियलाइज कर लिया, नाउ आई हैव हिट द रॉक बॉटम एंड थिंग्स आर स्टैक्ड अप अगेंस्ट मी एंड द ओनली वे आई कैन कम आउट ऑफ इट is working hard and cracking NEET. कहाँ से सुना है? Boss, Virat Kohli. Like was it was said in a one interview with DK. Virat Kohli said that कि क्या नाम है, मतलब उसने एग्जैक्टली ये बोला था, उसने रेफरेंस ये दिया था कि जब वो मतलब बैक टू बैक आईपीएल में फेलियर हो रहे थे उसके, एंड देन वो 2014 का इंग्लैंड टेस्ट सीरीज जहाँ पे जेम्स एंडरसन ने उसको ऑफ द स्टंप, मतलब पूरी ऑफ साइड की बॉल पे पांचों टेस्ट सीरीज में आउट किया। तो उसके बाद फिर तो वो जो उसके बाद वो उसने जो वो ट्रांसफॉर्मेशन किया 2014-15 में, और फिर 15 में जाके ऑस्ट्रेलिया में मिचेल स्टार्क को, मिचेल जॉनसन को, जॉस हेजलवुड को, मतलब बैक टू बैक सेंचुरीज, एडिलेड में 2 सेंचुरीज, मैच जिता दिया था बॉस, वो आउट नहीं होता तो मैच जीत जाते हम लोग। तो फिर उसने मतलब वो बताया, और फिर मैं वो इंटरव्यू सुना उसका, तो फिर उसने बताया कि कैसे उसने अपनी छोटी छोटी हैबिट्स लाइक जो मतलब उसकी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हो गई, जिम जाना, ये सारी चीज़ें, वो कुछ भी नहीं खा रहा है, पहले कुछ भी खा रहा था, जिम सेशन करना, नेट सेशन करना, वो प्रॉपर करना है तो करना है, ठीक है। माइक्रो हैबिट्स पे काम किया आपने? यस, स्ट्रिक्ट डाइट, तो ये सब मैंने भी वो किया और बस। डिसिप्लिन? डिसिप्लिन, हाँ, बस अब करना है तो डेली करना है, मतलब अब कोई वो बहाना नहीं रह गया। अब बहुत पोटेंशियल वेस्ट हो चुका है बॉस, अब ये अटेम्प्ट मेरे लिए बॉस आर पार का अटेम्प्ट हो चुका है, मतलब तुमने बस एक जंग छेड़ दी अपनी जंग छेड़ दी बॉस खुद के खुद से। खिलाफ। और बॉस इसका, और फिर उसके बाद बॉस मैंने ऐसे ही मोटिवेशन बॉस, अब उसके बाद अब फिर लॉक इन कर लिया बॉस। अब उसके बाद क्या हुआ, वापस वही 11th के पोजीशन पहुंच गए। हाँ, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल्ड बॉस, मैंने नहीं यूज़ किया 6 महीने तक, नो एक्टिविटी। सिर्फ 24 फरवरी को खोला था बीच में, क्योंकि मेरा बर्थडे था तो स्टोरीज रीपोस्ट करनी थी, हाँ हाँ। तो वो स्टोरी सारी रीपोस्ट की 24 फरवरी को, फिर उसके बाद डिलीट, एकदम प्योर लॉक इन। उसमें कोई मैसेज नहीं, कोई टेक्स्ट नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप था, व्हाट्सएप पे जिसको बात करनी करे, कोई इंस्टाग्राम में कुछ नहीं। फिर से लॉक इन हुआ बॉस, और देन बॉस उसके बाद फिर फाइनली बॉस सिलेक्शन हो गया क्या बॉस। फीलिंग थी जब रिजल्ट आया? बॉस रात का टाइम था, 10 साढ़े 10 बज रहे थे, तो घर में बॉस ऐसे मतलब मुझे पता नहीं था बॉस कि रिजल्ट आ गया। तो क्या बैठ के क्या कर रहा था मैं उस तो वक्त? बॉस शायद मैं लेटा हुआ था, अच्छा ऐसे मम्मी से गप्पे लड़ा रहा था, अच्छा। बातें कर रहा था, मैं बैठा हुआ था, मेरा भैया मोबाइल चला रहा था, तो उसने मोबाइल पे ऐसे कोई न्यूज़ व्यूज़ देखी होगी, नीट यूजी रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऐसे करके, तो उसने बताया अरे रिजल्ट आ गया है तुम्हारा। तो फिर बॉस उसके बाद रिजल्ट आ गया, तो अचानक से बीपी हाई हो गया, लाइक क्योंकि पहले अगर जैसे होता है ना एग्जाम दे के आते हैं बॉस, तो फिर वो आंसर की बैच हाँ होती है हाँ सारी चीज, हाँ तो हाँ। उसमें ये तो पता चल गया था सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। अच्छा। 650 के आसपास आ रहे थे, सिक्स ओके। फिफ्टी मतलब डिफरेंट डिफरेंट आंसर की, मतलब 650 से 670 तक का रेंज बन रहा था बॉस। तो फिर भी एक ये लगा हुआ था, फिर वो लंबा गया था बॉस रिजल्ट से और आंसर क्या नाम हाँ, एग्जाम के बाद एग्जाम का और 1.5 महीने, रिजल्ट का। हाँ 1.5 महीने थे, तो उसमें अब ये भी था कि बॉस केजीएमयू मिलेगा कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये वो फाइनली कितना नंबर आ रहा है। तो तुरंत ऐसा हुआ कि फॉर अ मोमेंट बीपी तो बढ़ गई, तो फिर उसके बाद साइट नहीं खुल रही है, सारे बच्चे हाँ, उसी में, क्योंकि सब वही खोलने में लगे ठीक है, रहते हैं। सारे बच्चे खोल रहे हैं तो साइट नहीं खुल रही है, तो आधे घंटे तक 45 मिनट तक सस्पेंस बना रहा, फिर उसके बाद साइट सही हुई, तो देन बॉस रिजल्ट आया, तो रिजल्ट में वो 670 नंबर, है ना, अरे एंड वाह। 2817 ऑल इंडिया रैंक। तो फिर बॉस फाइनली मतलब सब लोग बहुत खुश थे बॉस, मतलब
उसी रात को मतलब सारे लोगों ने मतलब मैं तो रात भर सोया नहीं, ठीक है। वो खुशी, वो खुशी, वो इमोशन, वो 2 साल की 4 साल की मेहनत, और फिर मतलब वहां से निकलना, मतलब एक हमेशा से ड्रीम था कि बॉस यहाँ से निकलना है, इस एरिया से निकलना है, इस रिमोट एरिया से निकलना है, मतलब लाइफ को एक्सपीरियंस करना है। तो बॉस वो सारी चीजें मतलब मुझे, हाँ बॉस मतलब समा नहीं रही थी, तो मैं बॉस सो ही नहीं पाया। तो फिर मुझे सुबह हो गया, 4-5 बजे मैं सोया सुबह। और फिर उसके बाद अगले दिन बॉस मतलब विशेष पे विशेष, ठीक है, लोग आ रहे हैं घर पे, और फिर ऐसे लोग पूछ रहे हैं हर जगह, मतलब वो चीज़ तो काफ़ी दिनों तक चली बॉस, और ऐसा था बॉस जल्दी। क्या बात है, क्या बात है। रिश्तेदार, पड़ोसी अड़ोसी सब आके अरे बॉस कहते बहुत हैं। लोग, मतलब दोज पीपल हु सेड लाइक कि मतलब ऐसा होता है ना बॉस कि एक एक कहते हैं कि मतलब जैसे हम लोग के साइड थोड़ा बहुत चलता है, हर जगह ही चलता है बॉस, कि एक फैमिली होती है, एक एक्सटेंडेड फैमिली होती है। हाँ, तो उसमें पटीदार रिश्तेदार सब लोग आते हैं। तो उसमें ये होता है कि लोग कहते थे मतलब कभी कभी ऐसे, मतलब डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इंडेक्स इनडायरेक्टली सुनने लोग, में आता था। सुनने में आता था, लोग मतलब ऐसे भी कहते हुए पाए गए कि अरे हम मतलब खुद को दुर्भाग्य पाते हैं अपना, कि हम तुम्हारे रिश्तेदार हुए, हम तुम्हारे पटीदार हुए, ऐसे, ठीक है। तो देन उनके भी विशेष आने लगे, अरे बहुत बहुत बधाई, अब तो लड़का डॉक्टर हो गया, ये वो ऐसे करके। तो मतलब ये चीज थी। तो फाइनली वो सारी, बहुत अच्छा था हाँ वो मतलब वो एक्सपीरियंस। कहते हैं ना कि लाउड एक्शन स्पीक्स लाउडर देन लाउडर देन द वर्ड्स। वर्ड्स। तो वो एक्शन था बॉस। मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, जब तुमने 2024 का रिजल्ट सुना, हाँ जब तुम बॉस। फर्स्ट ईयर पास हुए या फर्स्ट ईयर में थे, आई थिंक, आई डोंट नो, फर्स्ट ईयर पास हो गया था या था? कब 24 का रिजल्ट अनाउंस हुआ? नहीं, हो गया ना, हाँ। हाँ मैं फर्स्ट हाँ, ईयर में ही फर्स्ट था। ईयर में था। तो क्या लगा, क्या फीलिंग थी वो सुन के? बॉस यार 720 सबके आए थे ना, हाँ 72 हाँ लोगों के हाँ 720 हाँ आए थे। हाँ बॉस। तो उस वक्त क्या रियलाइज हुआ, मतलब क्या कुछ सोचा, कुछ बातें बातें हुई? उस वक्त ये रियलाइज हुआ बॉस कि मतलब ऐसा था कि बॉस मतलब जैसे मान लीजिए 700 नंबर आ रहे हैं, 710 नंबर आ रहे हैं, तो मतलब ऐसा लगा कि पेपर बहुत ही इजी बन गया है, ठीक है। तो फिर जो जूनियर्स आ रहे होंगे, तो वो भी बहुत मतलब 700 वाले, 710 वाले आ रहे होंगे। तो लाइक मतलब ये होता है ना बॉस कि फिर बस एक्साइटमेंट ही थी, जूनियर्स आ रहे हैं, अच्छे जूनियर्स आ रहे होंगे, है ना। हाँ हाँ। और मतलब मजे आएंगे। अब मतलब एक एक ट्रांजिशन फेज था बॉस की, मतलब अब जूनियर से सीनियर बन रहे हैं, हमारे खुद जूनियर आ गए। तो और उस बीच क्या नाम है बॉस, हमारा मतलब प्रॉफ एग्जाम भी आ रहे थे। तो बस अच्छी फीलिंग थी बॉस कि हाँ चलो अब हम भी सीनियर बन गए, हमारे जूनियर आएंगे, तो जूनियर मजे आएंगे। आएंगे उनके साथ। फिर जो हमने एक्सपीरियंस किया है अब उनको एक्सपीरियंस हाँ। कराएंगे। कार्ड खेला जाएगा भाई, हाँ भाई, हाँ। मैंने किया, अब तेरी बारी। यस बॉस। सही है यार। फ्यूचर में क्या करना, कहाँ जाने का प्लान है? वापस वहाँ जाके काम करना है या फिर कहीं और का सोच रहे हो? नो अभी बॉस। सोचा है या नहीं सोचा है? अभी अभी मतलब मतलब ये है बॉस कि मतलब कभी तो जाना है, मतलब कि हाँ वापस जहाँ से आए हैं वहाँ जाना है, वहाँ पे काम करना है। और वहाँ के फिर लोगों का जो एक लेवल है, मतलब उसको थोड़ा सा एक उन लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखानी है कि मतलब जो वहाँ पे एक्चुअली जो मतलब जो बच्चे हैं जो कि मतलब करना चाहते हैं कुछ, लेकिन मतलब ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, या फिर मतलब उन्हें एक बस नॉलेज ही नहीं है, या फिर उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कर सकता हूँ, मतलब मैं यहाँ भी जा सकता हूँ। तो वो चीजें प्रोवाइड करनी है, मतलब वापस जाके बॉस ऐसा नहीं कहता कि, इम्प्रूव करना है हाँ कंडीशन मतलब वहाँ का। ऐसा नहीं कहना है कि मैं बहुत मतलब ऐसा काम कर दूंगा हम्म। बॉस कि जो बहुत यूनिक होगा या फिर बहुत गेम चेंजर होगा। लेकिन बॉस फिर से वापस जाके अपने मतलब जो मातृभूमि है बॉस उसके लिए कुछ ना कुछ करना है बॉस। लेकिन अभी प्लान है वहाँ बॉस। जाके अपनी सोसाइटी को कुछ देना है। हाँ लेकिन प्लान अभी ये है बॉस कि अभी बहुत कुछ सीखने को बचा है। तो अभी बॉस सीखेंगे बॉस अभी अभी। थोड़ा टाइम है। अभी थोड़ा टाइम है बॉस ऑफ अभी कोर्स मेडिकल फील्ड जो है वो एक, क्या बोलते हैं, मैराथन है, कोई स्प्रिंट रेस नहीं है कि भाई हमने बोल। 3 साल का कोर्स किया और वापस पहुंच गए और बहुत कुछ कर लिया, नहीं। नहीं बॉस मतलब अभी। हमें अभी एमडी करना है, फिर अगर फिर डीएम करना है, फिर उसके बाद फेलोशिप करनी है, फिर हाँ बॉस जाएंगे। मतलब काफी चीजों से मतलब अभी जो ये शहर मुझे बहुत कुछ सिखाता है बॉस, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देता, जो चीज मैं वहां पे रह के नहीं कर सकता। तो बॉस मतलब जितना अभी इस शहर में रह के मैं सीख सकता हूँ, और जितने लंबे सालों तक मैं रहूँ यहाँ से भी कहीं और जाऊँ अच्छे शहर पे, तो अभी मुझे बहुत सारी मतलब शहरों पे मतलब है इच्छा काम कि करना है, मतलब काम बहुत करना जगह है। काम करना है, बहुत बहुत कुछ सीखना है। बहुत कुछ सीखना है बॉस। यस रैपिड फायर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? यस बॉस। इंस्टेंट बताना है, कुछ सोचना नहीं है ज़्यादा। ओके बॉस। चाय या कॉफ़ी? बॉस कॉफी। एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेम, किसने सबसे ज़्यादा टॉर्चर किया तेरे को? बॉस बायोकेम।
बायोकेम। यस बेस्ट थिंग अबाउट केजीएमयू। सर। द बेस्ट थिंग अबाउट केजीएमयू बहुत सारे हैं, बट एक चीज है कि वन। अच्छा ओनली वन सर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लस ग्रीन कैंपस। ओके। वर्स्ट थिंग अबाउट केजीएमयू। सर असाइनमेंट्स। अरे भाई, हॉस्टल लाइफ इन वन लाइन। लाइफ। लाइफ। अटेंडेंस और असाइनमेंट, टेंशन किस में ज्यादा होती है? सर अटेंडेंस। अटेंडेंस। फेवरेट स्पॉट इन कैंपस? सर गर्ल्स हॉस्टल के सामने से गेड़ी मारना। अरे ओके, ठीक है। वन वर्ड फॉर डिसेक्शन हॉल? फॉर्मली। फॉर्मल। यस सर। एवर स्लेप्ट इन लेक्चर्स? मोस्ट ऑफ द टाइम सर। मोस्ट ऑफ द टाइम। वन सब्जेक्ट यू विश यू नेवर हैड इन द सिलेबस? पीएसएम। पीएसएम? क्यों भाई? पीएसएम तो बहुत सर इंटरेस्टिंग है, थोड़ा बहुत बड़ा है। बड़ा है, बोरिंग सब्जेक्ट है। एंड सर क्या नाम है सर, थोड़ा अकेले पढ़ने में नहीं अच्छा लगता है सर। तो मतलब साथ में पढ़ लो हाँ किसी ग्रुप, के। लेकिन सर कोई बात नहीं। ओके ओके। Probably the PSM professor will not see this video because I have to give professional exam of No, it. no, no. It's fine. It's fine. Okay. What more terrifying? Viva or university result day? Viva, always. स्टेथोस्कोप जब पहली बार पहना था तो कैसा लगा था? सर बहुत, मतलब सर इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू। एंड इट फील्स लाइक कि सर जो मेहनत की थी वो कामयाब हुई। कामयाब हुए। ये नीट यूजी से रिलेटेड अब क्वेश्चन है, ठीक है? यस सर। फिजिक्स और केमिस्ट्री, सर फिजिक्स। कौन सा सब्जेक्ट तुमको नाइटमेयर देता था जब नीट की तैयारी कर रहे थे? सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक। कितने एमसीक्यू सॉल्व किए हैं एक स्ट्रेच में तुमने? सर मैं ज़्यादा नहीं, 100 120 किया होगा। 100 120। यस सर। मॉर्निंग और नाइट स्टडी पर्सन? सर नाइट स्टडी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो तुमको पसंद नहीं थी। No. थर्मोडायनेमिक्स कैसा लगता था? सर थर्मोडायनेमिक्स सर दोनों में, केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है। सो थर्मोडायनेमिक्स सर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पसंद थी सर, इनऑर्गेनिक नहीं पसंद। अच्छा, इनऑर्गेनिक। यस सर। अच्छा। फेवरेट ऑनलाइन टीचर एंड यूट्यूब चैनल, दोनों बताओ। सर मल्टीपल है सर, वन के। बताओ बताओ एक, हर सब्जेक्ट के लिए एक बता दो। अच्छा सर स्टिल सर उसमें भी कह सर रहा है। ओके सर, आई विल मैनेज इट, आई विल मैनेज इट। लाइक सर फॉर फिजिक्स जयंत कोई बात नहीं, तुम 2 3 बताओ। ओके सर, फॉर फिजिक्स जयंत नागदान नमोकॉल। ओके एंड फॉर सर केमिस्ट्री सर अलग पांडे सर, और फिजिक्स में उनसे पढ़ता था 2 भाई का। ओके एंड सर फॉर बायो सचिन कपूर सर एंड तरुण सर एंड रितु मैम। ओके ओके। सर आशीष अरोड़ा सर इन फिजिक्स इज आल्सो गुड फ्रॉम जयपुर एलन। अभी एलन में नहीं, अभी अन अकेडमी में, बट अच्छा। एट दैट टाइम देयर। वन नीट मीम दैट डिस्क्राइब योर प्रेप फेस। एक मीम बताओ हाँ। जो तुम्हारे प्रिपरेशन फेस को डिफाइन करता हो। इंस्टा पे मीम तो देखते रहते हाँ हो? हाँ देखते हैं सर पूरे फेज को तो ऐसे रोलर कोस्टर कहेंगे, लेकिन सर एक वो समझा सकता हूँ सर, वो बंदर वाला नहीं आता है, चुद गए गुरु। और ठीक है। सर वो जो 2 अटेम्प्ट में होगा वो यही हुआ सर। ठीक है ठीक है। अच्छा, लास्ट 10 days बिफोर नीट क्या था? केओस था, काम था? सर बोथ, लाइक सर केओस थी, हाँ बट हाउ आई टैकल इट, आई मैं बताऊं सर? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। सो सर यहाँ दिखाना यार, यहाँ दिखाना। ओके सर it was 3rd of May when I was so anxious. डायरी And, है इसकी अपनी, पर्सनल yes. जर्नल है, उसमें इसने सब लिखा हुआ है। So, कब से लिखा हुआ है ये? सर मैंने 27 अक्टूबर से इसमें लिखा है। Okay. उसके पहले से 27 अक्टूबर 2022। 22। Yes, ओके sir. ओके। उसके पहले से मैं करता था, हाँ हाँ। बट सर ये मैंने 3rd May of 2023 को लिखा था सर। क्या लिखा था? Sir, at some point of time, things are being beyond human control. When human control over things ceases, you try very hard, but you can't get the desired result. So at that time, you have to show trust in the process, strengthen your belief system, and have trust in your karma, destiny, God, or any power which is over to you, which in you believes. Okay, so this is my main funda for the next 4 days, next 3 days from 3rd May to
6th May, because 7th May is my D-Day. So I decided that now I will not think anything about the result, because now what I can do, my control ceases here. So I write again, say what I should be doing, like this is my idea and what I should be do next. So go outside, walk, do meditation, run, yoga, play, so that you can calm down yourself and write, make decision and recharge. लाइक क्या करना है तुम्हें, क्वेश्चन लगाना, जो भी प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना, जो भी करना, बिल्ड मोमेंटम, इससे मोमेंटम बिल्ड हुआ, देन अगेन कम बैक एंड प्रिपेयर योरसेल्फ, then repeat again. So this is the process for the next 3 days. You don't have to lose your momentum, you have to go with a good momentum in examination hall, like you are motivated, you are confident and you can do it. So in this way you have to go in the examination hall. For this sir, मैंने सोचा कि सर लिखो, क्योंकि मैं लिखता हूँ सर, और मुझे लगता है कि लिखने से बहुत सारी चीज़ दिमाग में, अगर 10 चीज़ें चल रही होती हैं तो 8-9 चीज़ें शांत हो जाती हैं। हाँ फिर ये क्लैरिटी आती है कि अच्छा एक ही चीज़ तो है जिसको पे मुझे काम करना है। तो सर वो ये मैंने 3 मई को लिखा था सर, अपने 7 मई के एग्ज़ाम से पहले, नीट 2023 अटेम्प्ट। और सर एक ये भी लिखा था सर, वो एक अंतिम रात की है ये सर, भाई यही रात अंतिम, यही रात तुम्हारी। ये मुझे लगता है उसी के टाइम का है। हाँ, लंका में पड़ा है लंका का नायक, भाई ये वचन पूरन हो देवता वो हो सुखार, सुखारे, यही रात यही रात अंतिम, यही रात यही रात हमारी। तुम्हारी। ओरिजिनल लिखा है, नो नो सर, इट इसी का वाज है। फ्रॉम द रामायण सीरियल। ओके ओके यस सर। ओके। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब वो जो बातें कर रहा था कि इसमें सर ये बहुत अच्छी लाइन है कि अ, हाँ, हो भगवान मानो तो समझेगा इतना कि मानव के जीवन में संघर्ष कितना, विजय अंततः धर्म वीरों की होती, पर इतना सहज भी नहीं है ये मोती। ठीक है, बहुत हो चुकी युद्ध में व्यर्थ हानि, पहुंच जाए परिणाम तक अब कहानी। तो मतलब अब आखिरी दिन आ रहे हैं सर, तो परिणाम का हाँ अब परिणाम की, तो उस टाइम था सर ये। एंड दिस वाज ये माय आफ्टर आफ्टर द एग्जाम। आफ्टर एग्जाम ऑन 7th May, the D-Day. It was little nervous and little confident, but I was kept telling myself I will do better in exam because I have studied enough. तो सर वही था कि मतलब उस दिन की ये कहानी है जो कि मैंने 10 मई को लिखी थी, कि मैं दोनों चीज, दो मिक्स फीलिंग थी सर, बट आई केप्ट टेलिंग माई सेल्फ आई बिलीव आई बिलीव आई आई कैन डू बेटर, आई कैन डू बेटर। सो सर अगेन मैं विराट कोहली को बहुत सुनता हूँ सर, तो चैम बंदा है वो। हाँ तो चैंपियन लोग ऐसे ही बनते हैं। यस, सो ही केप्ट टेलिंग हिमसेल्फ, लाइक आप अभी देखो, अभी बहुत उसने आइकॉनिक मैच फिनिश किया था एमसीजी में हाँ 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 अगेंस्ट हाँ पाकिस्तान। हाँ हाँ। तो वो बता रहा था कि वो थोड़ा सा परेशान हो रहा था कि कैसे होगा। देन हार्दिक पांड्या केम एंड टेल मी दैट, कि मुझे बताया उसने कि हो जाएगा। सो आई कीप टेलिंग माई सेल्फ आई हैव टू हिट 2 sixes देन ओनली। तो देन दिस इज द लाइक आइडियोलॉजी, और यू कैन पहले से परसेप्शन किया, हाँ फिर लगे रहे, लगे रहे, और फिर टाइमिंग पे वो चीजें वो हो गई, खेला, वो खेला, फिर भाई सब चीज ने अपने आप करके उस बॉल को बाहर पहुंचा दी। हाँ मतलब इट वाज all over the mindset from that started. yes, and the first thing, if you won't believe in yourself that you can do it, Who then will? no one who Who will? will actually who will. So this is the point that sir की whole journey. भाई बहुत ही मैं कहूँ बहुत ही काम और डिसिप्लिन जर्नी रही है तुम्हारी, जितना मैंने अभी तक सुना Yes sir. और जो समझा है। तुम्हारे यहाँ आने के पीछे एक बहुत ही मेहनत तो मेहनत कहना मेरे ख्याल से कम होगा, एक अथम प्रयास रहा है तुम्हारा। मेहनत Yes तो sir. एक, मैं तो कह रहा हूँ मेहनत हर कोई करता है, कोई भी ऐसा इस धरती पे प्राणी नहीं है, एक छोटा सा पेड़ भी नहीं है जो मेहनत नहीं करता, हर कोई मेहनत करता है। बट एक जगह से निकल के अपने आप को कहीं और लेके जाना, वो उसके लिए आपको मेहनत को 200% करना पड़ता है, 100% से काम नहीं चलता है। Yes sir. ठीक है, जैसे कि खेलता हर कोई है, कुछ लोग रणजी खेलते हैं, कुछ लोग इंटरनेशनल खेलते हैं। Yes जो sir. इंटरनेशनल खेलते हैं वो 200% देते हैं। Yes sir. ठीक है, अगर बेसिस ऑन द मेरिट देखा जाए तो Yes sir. ऐसे ही पीछे में ले लो, जो ज्यादा मेहनत करते हैं वो भाई रेडियो मेडिसिन सर्जरी उठाते हैं, Yes sir. जो नहीं मेहनत करते हैं वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी वगैरह उठा लेते हैं, वो मतलब करते हैं। ठीक है, बट इस कहानी का पूरा जो सार है
वो सारा साथ डिपेंड करता है तुम्हारे 200% की मेहनत पे मेहनत पे और वो 110% ऑन द फील्ड 110 नहीं, मैं कहूँ 200% भाई। यस सर 110 जिस तरीके से तुमने बताया कि तुमने फोन अपना, तुम्हारे पास जो रिसोर्सेस की कमी थी, यस ऐसा नहीं था तुम्हारे पास सारे रिसोर्सेस प्रोवाइडेड थे कि तुमको भाई हर चीज मिल रही है इजीली, मिल रही है नहीं। ठीक है, भाई आता था, भाई से इंटरनेट लेके वो चीज डाउनलोड करके देखना, बहुत लोगों के लिए ये कुछ नहीं है, हाँ समझ रहे हो। बट मैं कह रहा हूँ तुम्हारी कहानी में वो चीज बहुत बड़ी थी, यस सर वो चीज शायद अब रियलाइज वो इम्पोर्टेंस नहीं है, बट जब तुमने किया था उसकी इम्पोर्टेंस तब तुम्हें है रियलाइज है सर कि भाई कि रियलाइजेशन मैंने वो होती है क्या सर जिंदगी जी है। क्योंकि सर अभी सेकंड प्रॉफ के लिए पढ़ना था हाँ, और अभी फिर से मतलब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चालू कर रहे हैं तो सर जो अड़चने आ रही है मतलब बेसिक चीजें करने में डेली 2 लेक्चर करने में इतनी मुश्किलें आ रही हैं तो अब सर लगता है कि उस टाइम पे कैसे 4-5 लेक्चर लगातार करते थे फिर वो क्वेश्चन भी फ्लो में, वो लगाते भी थे फ्लो में, हाँ फ्लो में और वो ऐसा लग भी नहीं रहा है कि कोई और प्रेशर मजे आ रहे थे। मजे आ रहे थे तो वही है सर मतलब रियलाइजेशन तो मुझे लगता है होता माइंडसेट को तुम्हें दोबारा रीसेट करना पड़ेगा है यस सर और गोल को देखना पड़ेगा, एकदम ऐसे मछली की आंख को देखनी है, वहीं तीर चलाना यस सर है ना। हम्म तो अगर मौका मिला तो केजी में वापस आओगे? ऑब्वियसली सर मतलब सर केजी इज समथिंग इफ आई हैव टू लाइक अगर मुझे यहाँ से बाहर कोई कॉलेज मिल रहा होगा हाँ विच इज नॉट अबव द स्टैंडर्ड ऑफ केजीएमयू हाँ। देन आई विल नॉट चूज इट सर ओहो मैं वापस हो, केजीएमयू ही एक आऊंगा एक एक स्टैंडर्ड सेट हो चुका है। यस सर ठीक है, अब कॉम्प्रोमाइजेस नहीं होंगे। हाँ मतलब सर केजीएमयू मतलब यही पता है, मैं भी यही सोचता हूँ, पता है। मैं सोच रहा हूँ अभी कहीं, मतलब मेरा खत्म होने वाला है हाँ टेन्योर यहाँ से, हाँ तो मेरे को कहीं और अप्लाई करना है। हम्म तो प्राइवेट ऑफ कोर्स हमेशा ऑप्शन है, ठीक है, कि वहाँ जाके फैकल्टी बन जाओ। हम्म दूसरा, और ऑटोनोमस वगैरह मेडिकल कॉलेजेस है कि हम्म वहाँ जाके फैकल्टी बन जाओ। बट यार वो मन नहीं मानता, मन मन करता है कि भाई एम्स जिपमर, मतलब यहाँ से इस लेवल या तो इस लेवल से ऊपर, ऊपर ठीक है, यस सर एम्स जिपमर, भाई वहाँ जाए, वहाँ जाके थोड़ा नया सीखे, नहीं कुछ हाँ कुछ और गेन करे, जो मैं और स्टूडेंट्स को कुछ नया दे पाऊँ, नया दे पाऊँ ठीक है, यस सर कुछ सोसाइटी को कुछ अपने आप में नया ऐड कर पाऊँ। तो अब माइंडसेट वो बन जाता है, ये जगह वो है। और केजी ये चीज सिखाती है। एक्चुअली क्या है ना सर हाँ प्रॉब्लम की ये जगह एक्चुअली इतनी हाँ, अच्छी है कि अगर इससे बेटर जगह ना जाओ तो मन लगेगा ही मन नहीं लगेगा नहीं, मन लगेगा नहीं, मन लगेगा नहीं। अच्छा, अब ये थोड़ा अटपटा टॉपिक है, यस सर अटपटा के ये थोड़ा अलग टॉपिक है। कंटेंट क्रिएशन के बारे में तुम क्या कहते हो? सर कंटेंट क्रिएशन मैं तुमने इस फील्ड में क्यों नहीं आए, तुम कंटेंट क्रिएशन तुमने क्यों नहीं शुरू किया? क्योंकि मैं देखता हूँ आजकल हर तीसरा चौथा जो मेडिकल स्टूडेंट है वो ट्राई कर रहा है अपने आप को यस सर कंटेंट क्रिएशन की, और करना भी चाहिए, यस सर क्योंकि इट इज लाइक, अब हम भी नहीं उतरेंगे तो कौन उतरेगा? हम्म बाकी सारे लोग उतर रखे हैं, तो हमें भी ट्राई करना चाहिए कि हम अपनी आवाज बने अपने फील्ड की। यस सर तो तुम्हारा इस बारे में क्या राय है? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वांटेड टू बी इन द फील्ड ऑफ कंटेंट क्रिएटर ऐसा ओके नहीं है कि मेरी इच्छा नहीं थी बिकॉज आई हैव मतलब आई ऑल्सो ग्रोन अप वॉचिंग अ क्रिएटर अमन दत्तरवाल ओके 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 सो वो मतलब उनको देखते हुए बड़ा हुआ हूँ बट सर आई हैव मेड सम वीडियोस बट आई कांट कंटिन्यू इट और सर तो अभी रीजन 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 सर आई डोंट नो रीजन सर रीजन बस ये था कि मतलब मे बी सर डिस्ट्रैक्शन? नॉट डिस्ट्रैक्शन बट माई लेजीनेस टू मेक वीडियोस कौन फिर स्क्रिप्ट लिखे फिर जगह देखे कहाँ शूट करनी है फिर उसके हिसाब से मतलब ये केजी है भाई, तुझे यहाँ जगह ढूंढनी पड़ रही है नहीं नहीं प्लीज। मतलब यहाँ तो अच्छा, ठीक है सर हाँ मतलब हाँ, यहाँ पे आगे फिर और भी सारी चीजें हो गई तो अब उन चीजों में मजे अब मजे आ रहे ना जीवन में मजे आ रहे तो क्यों मेहनत करनी मतलब समझ रहे हैं सर तो मैं समझ रहा हूँ, मैं हाँ समझ रहा हूँ। तो अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, तो सर बस वही था मतलब नहीं कर पाया लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं कि विल नॉट कंटिन्यू इन फ्यूचर बट डेफिनेटली एट सम टाइम आई एम मेकिंग माई सेल्फ आई एम क्रिएटिंग अ स्पेस फॉर इट कि अभी थोड़ा सा क्रिएटिंग अ टाइम और हाँ टाइम बाकी सब चीजें, हाँ अपना कि स्क्रिप्ट तैयार कर रहा है। हाँ थोड़ा सा मतलब कर रहा हूँ बॉस की थोड़ा कुछ अभी पढ़ लेता हूँ थोड़ा सिलेबस कवर हो जाए देन बॉस मतलब बीच में ट्राई करेंगे बॉस एक्चुअली करने का एक्चुअली यू हैव अ नाइस स्पीकिंग स्किल, बोलते अच्छा हो तुम, यस सर दिखते बहुत अच्छा हो तुम, यस सर फिट दिखते हो, यस सर और तुम्हारे पास तुम एक लेवल पे हो जहां पर तुम बोलोगे तो बहुत लोग सुनेंगे। यस सर ठीक है, यू आर एट अ सर्टेन लेवल, ओके यू हैव अचीव्ड समथिंग, ऐसा नहीं है कि तुमने कुछ अचीव नहीं यस किया है, फ्री हो, विले है, मैं सॉरी विले है भाई, वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, यू हैव यस अचीव्ड समथिंग, और अगर मुझे लगता है कि तुम बोलोगे तो तुम काफी लोगों को इंस्पायर करोगे। यस सर तो आई थिंक यू शुड लाइक मेक स्पेस, यस सर हफ्ते में एक वीडियो डालो, 2 वीडियो डालो, बट यू शुड डू इट, क्योंकि ये एक उभरता प्लेटफॉर्म है और हम लोगों को
हम जैसे नए क्या बोलते हैं, मेडिकल, yes sir, medical स्पेशल, and there is इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज actually करना a चाहिए। need of good people in the creators हाँ, economy और also. पता है एक होता है फैंटेसाइज करना, जैसे बहुत सारे क्रिएटर हैं जो, sir, I know sir, है ना, cheap content. हाँ, जो मेडिकल लाइफ को भी फैसिनेट, मतलब जो है उससे ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर हाँ, दिखाते हैं, hyped ठीक है, करके हाइप्ड exaggerate. करके, हाँ, ठीक है। ऐसे ही टीचिंग में भी है, टीचिंग में भी हाइप करके भाई 30 दिन में भाई पढ़ा देंगे पूरा, मेडिकल खत्म करा देंगे, नीट निकलवा देंगे तुम्हारा, हाँ, ठीक है। क्या होता है। ये रियल चीज है? 30 दिन में निकल सकता है नीट? नो सर, डेफिनेटली 2 साल से पहले नहीं निकल सकता। किसी को भी नीट निकालना है 2 साल उसे डेडिकेशन हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा फोकस के साथ। 2 साल से पहले कोई है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक भाई तुम्हारी और यस सर, तुम्हारे जैसे लोगों की यूट्यूब प्लेटफॉर्म को बहुत ज़रूरत है, यस सर, जो कि आने वाले भविष्य में अगर तुम और किसी अच्छे पोजीशन बोलते हो और वहाँ से बोलते हो, यस सर, तुम कुछ अपनी बात रखते हो, यस सर, तो वो सोसाइटी को, वो क्या बोलते हैं, डॉक्टर की हमारी फील्ड को यस सर। इंस्पायर करेगी। वेल थैंक यू सर, विल कंटिन्यू इट इन फ्यूचर। प्लीज डू, प्लीज डू। यस सर, अच्छा, अब लास्ट चीज, यस सर, लास्ट 5 क्वेश्चन पूछूंगा मैं, ठीक है। ओके ओके। स्लीप और सिलेबस। सर मैं बताऊं, अभी सर फर्स्ट ईयर में जब मैं था और जब मैं अपनी प्रिपरेशन करना था, तो आई विल चूज सिलेबस, क्योंकि मुझे पहले कंप्लीट करना था। बट सर मैं जब सेकेंड ईयर में आया हूँ, मैं देख चुका फ्लिप हो हूँ, गया है। हाँ, क्योंकि अब मैं देख चुका हूँ कि मेरा एग्जाम पीछा नहीं छोड़ने वाले अगले 10 सालों तक। तो अगर मैं अपनी वो मेंटल पीस और मेंटल हेल्थ को मेंटेन करके नहीं चलूंगा, बिल्कुल। सिलेबस 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 के पीछे भागूंगा, तो मैं बहुत दूर तक नहीं जा पाऊंगा। मे बी मैं साइकेट्री में दिख जाऊं आपको, ठीक है। तो सर मैंने अभी थोड़ा सा प्रेफरेंस कर दिया है सर कि मतलब ठीक है, सिलेबस होगा एक टाइम तक होगा, और जहां तक हो रहा है ठीक है। बट सोने का समय है तो 4-5, मतलब मिनिमम 4-5 घंटे की नींद डेली ले ही लेनी है किसी तरीके से, बहुत हेक्टिक शेड्यूल है तो भी। ओके ओके। नोट्स और एनसीईआरटी। सर लाइक फॉर बायो एंड फॉर बायो सर एनसीईआरटी, बट सर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए सर नोट्स, बट उसमें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी चलेगी सर, ओके और ओके। इनऑर्गेनिक के लिए स्टडी ग्रुप, ग्रुप स्टडी या सोलो स्टडी? सर ग्रुप स्टडी, ग्रुप मतलब स्टडी टिल नीट सर सोलो स्टडी, बट आफ्टर इन इन एमबीबीएस, एमबीबीएस ग्रुप स्टडी। ग्रुप स्टडी। सर ओके। क्योंकि सर उसमें ना सर, जब 4 दोस्त बैठते हैं, फिर एक बंदे का दिमाग अलग एरिया में ज्यादा अच्छा चलता है, तो वो वहां से ट्रिक्स ढूंढ के लाएगा, कॉन्सेप्ट को वहां से वो कुछ समझाने नया ऐड हाँ, करेगा। कुछ समझाने की उधर से कोशिश करेगा। और एक बंदा जो मतलब खेलने में अच्छा है, तो हर चीज को खेल के तरीके से समझाने की कोशिश करेगा। तो सर वो राइट। 4 बंदों का जो कल्मिनेशन होता है ना सर, तो उससे जो मटेरियल तैयार होता है, और जो एग्जाम की और बोरियत नहीं होती ना सर, आप उसमें स्ट्रेच कर सकते हैं पूरी नाइट को, लेकिन सर आप अकेले बैठ के नहीं कर सकते। रैंक वन या पीसफुल माइंड? सर पीसफुल माइंड। क्यों रैंक वन क्यों नहीं भाई? सर इफ रैंक वन, लाइक I can aspire to be rank one, but sir, I thought that ki after fucking my peace of mind, if I get my rank one, then You have I think destroyed yourself. I have destroyed myself and I cannot utilize my rank one. राइट 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 Sir, राइट। for the like, सर मैं अभी थोड़ा बुक्स वगैरह भी पढ़ता हूँ सर, एटॉमिक हैबिट्स एंड ऑल। तो सर मतलब फिलोसफी की भी थोड़ी बहुत बुक्स, तो उसमें सर थोड़ा मतलब इस चीज़ पे दी गई है, और आई रियलाइज ऑल्सो कि इफ आई ऑलवेज चेज समथिंग, और आई ऑलवेज एस्पायर टू बी द एक्सट्रीम ऑफ द एक्सट्रीम ऑफ वन फील्ड, लाइक इफ आई वांट टू प्रिपेयर फॉर नीट पीजी, देन आई वांट टू बी रैंक वन एंड हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट ब्रांच, एंड देन ऑल्सो हाईएस्ट पेड एसआर एंड, तो सर मैं कितनी दूर तक जाऊंगा? मतलब हर चीज को कुछ ना कुछ तो मेरे पास है ही सामने रखा हुआ कि बिल्कुल। ये इसका इसका एक्सट्रीमेंट ये है भाई, इसको इसको चेस कर। तो सर मैं अगर हर एक्सट्रीमेंट को चेस करूंगा सर, तो वेयर इज माई हैप्पीनेस, लाइक वेयर इज द पीस ऑफ माई माइंड? वो चीज सब कॉम्प्रोमाइज हो रही है ना। तो सर अब मैं वो चीज नहीं कर सकता। तो सर अगर मैं एस्पायर कर सकता हूँ सर, मैं मेहनत करूंगा, बट अगेन डोंट एट द कॉस्ट ऑफ माई पीस। It was lovely talking to you, यस सर, and I hope to see you in when you pass from here. यस सर, और जब तेरा पीजी रैंक आएगा तो हम बैठ के पक्का बात करेंगे। थैंक यू। तब आई थिंक लाइक तब की जर्नी भी तुम्हारी बहुत इंस्पायरिंग होगी, और इट विल हेल्प मैनी, एंड इट्स सो गुड टू हैव यू हियर। Yes, thank you, sir. And
आई विल से वन थिंग सर, मैंने एक चीज मैनिफेस्ट की थी बिफोर माय इन माय नीट यूजी, दैट मैं उस समय जब रील अभी चला ही रहा था, अभी हाँ। बंद नहीं किया था, हाँ हाँ तो लॉक इन करने से पहले मैं एक आखिरी रील देख रहा था, तो उस रील में ऐसा था कि लेट्स कमेंट इट हियर एंड मीट आफ्टर 6 मंथ। ओके, तो मैंने उसमें क्या नाम है सर कमेंट किया था कि सर मैंने ऐसे कमेंट किया था कि ओके आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट यूजी सिंस 2 years, आई हैव गिवन माय 2 attempts एंड आई गॉट दिस एंड आई एम कंसिडरिंग दिस अटेम्प्ट एज माय लास्ट अटेम्प्ट एंड लेट्स सी एट वेयर आई एम आफ्टर 6 month। तो सर आफ्टर 6 month अब तो रिजल्ट जो भी कहानी थी हाँ वही, तो देन सर आई रिप्लाइड इन दैट कमेंट सेक्शन ऑफ माय चैट लाइक ओके डॉक्टर hi बढ़िया। Shreyans, I am here, I got a 2817 rank in NEET UG 2023 and see I am here, so I replied to myself The and biggest flex ever did was this. so sir it was very nice feeling and probably I don't want to comment it here, but I will manifest one thing, that I will prepare for the NEET PG and I will get good ranks in NEET PG. Thank you sir. All the very best, and like, of course you will. Yes sir. Of course you will. Yes sir. And we're gonna meet here Here जब that's भी the same place. at the same place, and I'll ask you few questions. Not Okay. this big, the podcast will be, but we'll definitely meet Yes, sir. here. See you, man. See you. Thank you so much. And yes, those NEET UG guys who are watching this, please do follow this channel. The sir is very giving you the inspiring content from the medical field itself and apart from the medical field. And I must say one thing, that you have to believe in yourself, and it doesn't matter in this world you are from the remote area or you are from the anywhere. If you can watch this video, then you have right, you have 100% right to aspire for being here or being anywhere. So I just want to say one thing: work hard for yourself, for your family, to get out of that place. And yes, it's truly worth it. It's truly worth it. You realize it later, but it's truly worth it for preparing for any exam or any aspirations that you have. Thank you. Manifest it, work for it, Work for and it achieve it. and achieve it. Yes sir. Manifest, work, achieve. और अगर अचीव नहीं हुआ, दोबारा रीस्टार्ट करो. Restart. ठीक है? And then also, like, if No, you have to हाँ, try for it. आपको At least you have to try for it. Then two to three times हाँ, max. max. But उसके बाद settle yourself Again, down. that is a different हाँ, topic. हाँ, But from as a fresher's perspective, perspective. beginner perspective, you want insight or you want encouragement. Then for that purpose, I am saying that yes, manifest it and work for it, and don't think about the result. First Just- manifest and then work, and then after see the result or whatever. Right. First right. work. Absolutely right. Yes sir. It was great having you here, man. Thank you so much for being in my Thank you, podcast. sir. Thank you. And it boss. was pleasure talking to you. Yes sir. Party. पार्टी बिल्कुल भाई, पार्टी तो देंगे ही यार. Yes, sir. ये तो रूल है. हाँ, मेडिकल फील्ड में ये- पार्टी ये- भाई हर कॉन्वर्सेशन के मैं बाद कह रहा हूँ, होती है. ये पार्टी लेने के लिए आया. बाय गाइस.